देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको जो लगे कि उत्तर होना चाहिए उससे उत्तर कमेंट में कमेंट करें। ABCD नंबर देकर प्रश्न का संख्या और उत्तर में ABCD जो उत्तर होगा, ठीक है। कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। इकतीस नंबर, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है तारे, तारामंडल, ग्रह या खगोलीय पिंड, उसे कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो 32 नंबर प्रश्न। बत्तीस नंबर प्रश्न देखिए, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। ये पर्यावरण, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज, ठीक है, के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भेदभाव, प्रताड़ित, रूढ़िवाद, मूर्ति। क्या कहा जाता है? रूढ़िवाद, ठीक है। देखिए कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अहल्या होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, नाना पादनिस, ठीक है। इसमें होगा रानी चेन्नम्मा, ठीक है। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। देखिए 35 नंबर प्रश्न, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है। भारतीय शैलियों का, ठीक है। आगे देखिए, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। यहाँ किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका भी उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है संभावित। 1 नंबर हो जाएगा संभावित संसाधन, ठीक है, संभावना है वहाँ। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, भारत की मानक देशांतर है 80 डिग्री, है ना। देखिए 82 डिग्री,
82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। इसमें 82 डिग्री ना 50 पूर्व देशांतर हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, प्रारंभिक सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? यह अवसादी सेल। ठीक है, जब शिलालेख दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवसादी सेल। ठीक है, अवसादी उन्हें कहते हैं अवसादी सेल। ठीक है, देखिए 39 नंबर प्रश्न, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, देखिए, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथन शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली का शास्त्रीय नृत्य रूप के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। ठीक है, कमेंट करें इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करें। 40 का उत्तर होगा, देखिए शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कहा है सत्य, तो ये क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य का 8 मान्य रूप हैं। ठीक है, एक 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। क्या होगा? कमेंट करें जल्दी से। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? लोएस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रक सेल या अपर्दन छत्रक सेल या मरुस्थल में बनाता है। ठीक है, मशरूम की तरह ऊपर में रह जाता है और नीचे सारा बालू उड़ाकर ले जाता है। ठीक है, तेज हवा आंधी उड़ाकर तेज हवा से ले जाता है, और जब बच जाता है वह छत्रक सेल के रूप में रह जाता है, उसे छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है,
देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चौवालीस नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन करता है? कमेंट करें जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। किसने बढ़ाया? अकबर ने। ठीक है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। ये कौन सा? समताप मंडल। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ठीक है, यह जीवन का अधिकार से है। जीवन का अधिकार से अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, जीवन के अधिकार से दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। आगे देखिए, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। यह है संसद। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद। ठीक है, देखिए 50 नंबर प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता? वे कभी अनावृत नहीं दिखते। उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। ठीक है, यह होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें सालों भर क्या होता है? हरे भरे दिखते हैं, चारों तरफ हरे भरे और बड़े बड़े पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, देखिए 51 नंबर, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक खेती। 52 नंबर प्रश्न देखिए, जब बहुत से औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाती है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार, अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, समनुक्रम उत्पादन। ठीक है, यह औद्योगिक क्षेत्र होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है,
30 प्रश्न करेंगे। 30 में कितना आया, 30 प्रश्न में कितना सही हुआ कमेंट जरूर करें, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, ठीक है, क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। तंदूरी तट क्षेत्र है। तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन क्या हो जाएगा यहाँ, कमेंट करें, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। ठंडी व देखिए गर्म व ठंडी जल, देखिए गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन, है ना। आगे देखिए, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। कहाँ पर, एशिया व अफ्रीका में, ठीक है, एशिया व अफ्रीका में। कमेंट करें पहले, इसका क्या होगा। देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समय बैठना। उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। ये क्या हो जाएगा, उपनिषद, ठीक है। यहाँ देखिए, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। ये महाजनपद में, ठीक है। कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था महाजनपद में। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, ये महाजनपद में, ठीक है। ये 2 बार आ गया प्रश्न। आगे देखिए, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू, ठीक है। ये मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। आपके कितने प्रश्न हुए कमेंट कीजिए जल्दी से, कितने प्रश्न सही हुए। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति, वृत्त, ठीक है। इसका क्या, सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण, ठीक है। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करें, नीचे कमेंट करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यह सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।